हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट हिस्ट्री पर स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बाइनरी डिवीजन की। लेकिन उससे पहले आज है दोस्त धनतेरस, तो आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं यही कहना चाहूँगा दोस्त, आज उस दीपक की तरह आपको प्रकाशित होना है। जैसे वो दीपक प्रकाशित होता है तो उसी तरह अपने जीवन में आने वाली हर कठिनाई को तोड़ते हुए उस सफलता को प्राप्त करके अपने जीवन में खुशियों को प्रकाशित करना है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हर समय हर मोड़ पर आप मोटिवेट रहें और अपने जीवन में आने वाली हर समस्या को दूर करते हुए सफलता के शिखर बिंदु को प्राप्त करें। तो और उसी दीपक की तरह जैसे आप शाम को आज सभी जलाते हैं धनतेरस के दिन, तो आप सभी उसी दीपक की तरह प्रकाशित रहें। तो चलिए हम इस इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं। उससे पहले यही कहेंगे दोस्त कि अगर आप भी विश करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप भी विश कर सकते हैं, ये आपकी खुशी है। चलिए हम बाइनरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो बाइनरी डिवीजन एक इंपॉर्टेंट यहां पर पॉइंट। इस दोस्त हम बात करेंगे बाइनरी डिवीजन की। तो बाइनरी डिवीजन में क्या होता है कि बाइनरी भाग क्रिया की जो ये सिस्टम होता है इसमें डेसिमल संख्याओं की भांति ही इसमें होता है। मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल की तरफ ले चलता हूं, उसको आपको सिंपल वे में समझाना चाहूंगा। दोस्त ये है बाइनरी संख्या, आपको जैसा कि यहाँ विजुअल हो रहा है और आपको पता है कि जो बाइनरी होता है वो आपका 0 और 1 में होता है। तो आप सिंपल सा यह पहचान सकते हैं कि आप उसमें देखेंगे जो भी आपको नंबर दिया रहेगा उसके 0 और 1 के अलावा कोई नहीं रहेगा। अगर अन्य है तो वो बाइनरी नहीं है। सिंपल सा आपको ये समझना है। तो यहां पर आपको ये बाइनरी नंबर दिया, इसमें 0 1 ही आप पाएंगे। तो ये बाइनरी संख्या दिया गया है, ये संख्या को आपको इस संख्या 1001 से आपको डिवाइड करना है, भाग करना है। जैसे सिंपल सा दोस्त आपसे कहा जाए 1 2 3 को आप 2 से डिवाइड कीजिए, तो उसी प्रकार यहां पर आपको कहा जा रहा है कि 1 1 1 0 1 0 1 से आपको 1001 से डिवाइड करना है। तो हमने यहां पर सिंपल वे में इसको लिख लिया है। जैसा कि आप देखिए जो जिसको डिवाइड करते हैं उसको यहां पर रखते हैं, अंदर आपको मतलब जिसको डिवाइड करना है उसको बीच में रखना होता है और साइड में जो आपको डिवाइड करना है इस साइड में रखना होता है। तो सिंपल सा आप इस फॉर्म में ऐसे लिख लीजिए जैसे आप सिंपल डिवाइड करते हैं। तो इसको लिखने के बाद आप यहां पर आपको देखना है कि हम इसे कितनी बार भेज सकते हैं, अर्थात कितनी बार इसको कटने के लिए भेज सकते हैं। तो आप यहां पर देखेंगे अगर यहां पर 4 डिजिट है तो आपको पहले 4 डिजिट देखना होता है। तो सिंपल सा आप यहां पर 4 डिजिट देखेंगे तो यहां पर 101 मतलब 1001 लिखा है, 1001 लिखा है और यहां पर आप देखेंगे तो 1110 लिखा है। तो सिंपल सा जब यहां पर आप डिवाइड करेंगे तो एक बार आप भेजें, पहले एक बार आप भेजेंगे। चूंकि 2 बार भेजेंगे तो ये 2002 हो जाएगा और जो कि ज्यादा हो जाएगा 4 डिजिट से, तो इसलिए पहले 1001 बार भेजेंगे तो आपका यहां पर 1001 लिखेंगे। अब सिंपल सा आपको पता है कि जो आपका मल्टीप्लिकेशन होता है, गुणा होता है, उसमें जो आप गुणा करते हैं उसको बाद में ऐड करते हैं। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि आप जब इसको कर देते हैं, डिवीजन में क्या होता है कि डिवीजन में अपने यहां पर कर दिया तो अब यहां पर एक दूसरे को माइनस करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा आप यहां पर देखिए कि यहां पर जब हम माइनस करते हैं तो यहां पर दोस्त 0 है। यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझना आपको। यहां पर आपका 0 है और 1 को हम कैसे इसको माइनस करें। तो देखिए जब 0 यहां पर होता है तो सामने वाले से आप क्या लेंगे, 12 अर्थात उधार लेंगे। तो सिंपल सा यहां से आप क्या करेंगे, इस 0 को माइनस करने के लिए यहां से एक उधार लेंगे तो ये हो जाएगा 0 आपका कितना हो जाएगा 10, और 10 की वैल्यू होती है 2। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो बहुत चीजें आपको समझ में आ रही होगी, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है। नहीं देखा तो मैंने प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, लिंक पर क्लिक करके आप देख लीजिए। चलिए यहां पर आप जब ये जो आपको यहां पर माइनस करना है तो इससे आप एक उधार लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 10। कौन सी वैल्यू 10 हो जाएगी, ये 0 के पास आपका हो जाएगा 10 और 10 की वैल्यू, इस 10 अभी बाइनरी में है और जब इसको आप लिखेंगे तो इसकी 10 की वैल्यू होती है 2। क्योंकि ऑलरेडी हमने बताया कि 0 0 0 जो आपका होता है इसकी बाइनरी में आपकी 0 होती है। अगर मतलब ऐसे आप समझिए 0 का आपका 0 0 0 होता है, 1 का आपका 0 0 1 होता है, 2 का आपका 0 0 1 0 होता है, लास्ट में क्या है 1 0, इसीलिए हम 2 को 10 लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने जो एक उधार इससे लिए दोस्त, तो यहां पर आपका 10 हुआ और 10 की वैल्यू होती है 2। तो यहां पर आपके 10 की जगह 0 की जगह आप 2 हो गया और 2 में से एक जब आप यहां पर से माइनस कर देंगे तो आपका यहां पर कितना बचेगा, 1 बचेगा। 2 में से 1 चले जाएंगे, कितना बचेगा यहां पर 1 बचेगा। और सिंपल सा जब यहां पर 1 बचेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर ओनली 0 बचेगा क्योंकि एक तो आपने यहां पर 0 को उधार में दे दिया है। तो सिंपल सा यहां पर आप क्या लिख देंगे, इसके सामने जस्ट 0 लिख देंगे। और यहां पर क्या होगा दोस्त, यहां पर आप देखिए यहां पर आपका
ये तो आपका 1 बच जाएगा यहाँ पर सिंपल सा, चूंकि आप 1 से आप 0 घटाएंगे तो आपका यहाँ पर 1 बचेगा और 1 में से 1 जाएगा तो आपका 0 हो जाएगा, उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल सा आपको ये 3 डिजिट तक समझना है कि आपने इसको माइनस करने के बाद आपको यहाँ पर 101 प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर 101 प्राप्त हुआ है, अब फिर से आप डिवाइड करेंगे तो 101 है और यहाँ पर 1001 है। तो हम सेकंड करने के लिए क्या करते हैं, हम ऊपर वाली संख्या को, एक संख्या को यहाँ पर नीचे लिखते हैं। जैसे कि आप डिवाइड करते हैं आपको भाग आता है, सिंपल सा आप यहां पर कर सकते हैं। तो यहां पर एक को आप सिंपल क्या करिए, नीचे लिख लीजिए। जैसे ही आप यहां पर लिखेंगे तो आप यहां पर 1011 हो चुका है और 1001 है, अर्थात आप अब एक बार इसको डिवाइड एक बार आप भेज सकते हैं। तो जब एक बार आप भेजेंगे तो यहां पर सिंपल अभी हमने क्या किया, जब एक बार हमने भेजा था तो 1 लिखा था, जो कि यहां पर आप देख रहा है। फिर से आप जब भेजेंगे तो फिर से 1 लिखेंगे और यहां पर आपने भेजा है। अब सिंपल सब क्या करना है, फिर से इसको यहां पर माइनस करना है। कुल मिलाकर डिवीजन आपको पता है, डिवीजन जैसे किया जाता है भाग, वही आपको करना है। तो सिंपल सा यहां पर माइनस करेंगे, दोनों को घटाएंगे। तो दोस्तों यहां पर घटाएंगे तो 1 में से 1 आपका क्या हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा आपका 0 हो जाएगा। फिर 1 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा 1, 1 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा, 0 को कोई मतलब नहीं। 0 में 0 आपका 0, 1 में से 1 0। तो सिंपल सा आपका कितना बचा, यहां पर आपका बचा 10। कितना बचा दोस्तों 10। और यहां पर आपको क्या करना है, अब यहां पर आप 0 लिखेंगे। अब आप यहां पर 0 लिखेंगे। अब 0 लिखने के बाद आप एक 2 इसमें टाइप आप कर सकते हैं। देखिए समझिएगा, आप 0 लिखने के बाद यहां पर आप डायरेक्टली यहां पर आपने 0 लिखा तो आप यहां पर इसको 0 बार आप भेज सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने 0 से मल्टीप्लाई किया तो यहां पर नीचे सब क्या हो जाएगी, डिजिट सब आपका 0 हो जाएगा। और इसको आप करेंगे, जब माइनस करेंगे तो यहां पर आपको क्या प्राप्त होगा, एक 0 ये प्राप्त हुआ और एक 1 ये प्राप्त हुआ। 0 ये प्राप्त हुआ, 1 ये आपको प्राप्त हो गया। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं दोस्त, यहां पर क्या हुआ, ये आपका 0 हो गया, ये आपका 0 हो गया और यहां पर 1 बचेगा तो हमने 1 लिख दिया। अब सिंपल सा यहां पर क्या है, एक 1 यहां पर बचा, उसको हम यहां पर डायरेक्टली नीचे लिख लेंगे। 1 यहां पर लिख लेंगे तो यहां पर 1001 आया है और हमको डिवाइड किससे करना है, हमको 1001 से करना भी है। तो सिंपल सा हम एक बार इसको हम भेज देंगे, तो एक बार भेजेंगे तो यहां पर नीचे आप 1001 लिखेंगे। तो सिंपल सा 1001 में से माइनस करेंगे तो आपका शेषफल क्या होगा, 0 आ जाएगा। तो सिंपल सा यहां आपको जो भागफल मिला वो कितना मिला, यहां पर 1101 आपका यहां पर कंप्लीट आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और समझाने की कोशिश करता हूं जिससे आपको बेसिक से चीजें और समझ में आ जाए। एक छोटा क्वेश्चन और लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्त, यहां पर आपको यह दिया गया है कि आपको 1010 को आपको 11 से डिवाइड करना है। क्वेश्चन आप ऐसे समझ लीजिए कि यहां पर जो नीचे लिखा है ये चीज आपको यहां दिख रहा है, इसको आपको 11 से डिवाइड करना है। तो सिंपल सा हमने इसको बीच में लिखा और साइड में इसको लिखना, ऐसे ही आपको होता है, ये चीज ऑलरेडी आपको पता है। तो सिंपल सा आप देखिए यहां पर पहले आपको 100 देखना अर्थात 100 देखना है। अगर 10 देखेंगे तो आपका क्या है 11 से कम है, इसलिए आपको पूरा 100 3 डिजिट तक देखना होगा। तो एक बार इसको हम भेजते हैं 1 को, मतलब 11 को एक बार आप भेजेंगे तो आपका यहां पर क्या आएगा 11 आएगा। 11 एकम में 11 कितना होगा 11 होगा। तो सिंपल से यहां पर आप क्या करेंगे, आप इसको माइनस करेंगे। देखिए बाइनरी में ध्यान दीजिए, आपको चीजों को समझना होगा। अब यहां पर आपका 0 है और यहां पर आपका 1 है। तो सबसे पहले यहां पर माइनस करने के लिए आपको ध्यान देना होगा, 0 को 1 से माइनस करना है। तो यहां पर आपके पास 0 है तो इससे आप पहले एक बारो लेंगे अर्थात उधार लेंगे। तो सिंपल सा 1 से उधार लेंगे तो यहां पर आपका 10 होगा। सिंपल सा दोस्त यहां पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां पर एक हम जब उधार ले लेंगे इससे तो इसकी वैल्यू 10 हो जाएगी और 10 की वैल्यू कितनी होती है 2, और 2 जब इसकी हो जाती है तो इस 2 में से एक हम और इसके उधार लेते हैं, चूंकि हमको इससे माइनस करना है। तो जब यहां पर आपका 10 हो जाएगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, और 2 में से एक आप माइनस करेंगे तो यहां पर आपका 1 बचेगा। तो यहां पर क्या होगा दोस्त, यहां पर आपका 1 बचा और सिंपल सा समझिएगा यहां पर आपका 1 बचा और इसके जस्ट बाद यहां पर भी आपका कितना था, यहां पर आपका 10 था। बातों को समझिएगा, यहां पर आपका 10 था और 10 की वैल्यू 2 थी, लेकिन 2 में से एक आपने दे दिया, वहां पर सिंपल यहां पर 1 बचा और 1 में से एक यहां पर आप माइनस कर देंगे, कितना आपका हो जाएगा यहां पर समझिएगा आपका दोस्त, यहां पर आपका क्या हो जाएगा, यहां पर आपका 0 हो जाएगा। और ये तो आपका ऑलरेडी आपने इसको उधार में दे दिया तो यहां पर आपका कुछ बचा नहीं है, यहां पर खत्म हो गया। तो सिंपल सा आपने समझा कि यहां पर आपने जो इसकी वैल्यू थी कैसे ये 10 हुई, अर्थात 2 कैसे हुई, चूंकि एक इससे उधार लिया गया तो इसकी वैल्यू 10 हुई, और 10 की वैल्यू बाइनरी में जब आप उसको करते हैं तो इसकी वैल्यू 2 होती है, और 2 में से यहां पर इसकी वैल्यू जब 2 हो गई तो इसमें से एक हमने इससे ले लिया और एक इसको ही रखा, मतलब एक अपने पास वो रखा, एक वो दे दिया। तो यहां पर क्या हुआ
कि ये जो 0 है ये अब 10 हुआ और 10 की वैल्यू आपकी 2 होती है और 2 में से जब एक आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर आपका जो 2 था 2 में से एक दे दिया, एक बचा है, एक में से एक आप माइनस करेंगे तो 0 बचेगा। इसके जस्ट बाद यहाँ पर आपको 1 वाला आपको नीचे लिखना है, इसको हम यहाँ पर नीचे लिखते हैं। यहाँ पर आपका दोस्त कितना आ गया 11 आ गया और आपको जो करना है आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपका कितना आ गया 11 आ गया है। हमने इस 1 को यहाँ पर नीचे लिखा तो एक बार इसको आप भेजेंगे, जैसे ही एक बार इसको आप भेजेंगे तो 11 एक कम 11, तो यहाँ पर आप नीचे लिखेंगे 11 और 11 को 11 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0 और यहाँ पर 0 आ गया। और आपको भी पता है कि जब लास्ट में भाग में कोई वैल्यू 0 बचती है तो सिंपल सा उसको यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। या फिर आप इसको 0 बार आप डिवाइड भी कर दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको 0 बार आप भेजेंगे तो यहाँ पर भी आपका 0 होगा और 0 0 को आप माइनस करेंगे 0 आएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। जो लास्ट में 0 इसको वहां पर लिख लिया जाता है। तो सिंपल सा आपका कितना आया 110 या कह सकते हैं 110 आपका ये आंसर आया है। सिंपल सा है दोस्त, कुछ आपको करना नहीं, जैसे आप डिवीजन करते हैं बस मेन पॉइंट इसमें ये है कि आप माइनस जो कर रहे हैं उसको आपको फोकस करना है कि जो यहाँ पर जैसे कि ये आपका 0 है तो इसको 10 करना है और 10 कैसे होगा जब आप एक उधार लेंगे और जब 10 होगा 10 की वैल्यू 2 होती है और 2 में से जब आप एक माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको 1 प्राप्त हो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर चैनल पर आप पहली बार हैं, पॉलिटेक्निक के छात्र हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे सपोर्ट करते रहिए, मैं आपके लिए वीडियो लगातार अपलोड करूंगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। धनतेरस की आप सभी को फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।